તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ ચેપ્ટર પહેલું, ધોરણ 8 નું ચેપ્ટર પહેલું છે કે तेरी है ज़मीं, जो है प्रार्थना गीत. कविता का सरल अर्थ जो आपने प्रार्थना गीत, इसमें आपको पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्लास में समझौती दी गई होगी. तो हम इस प्रार्थना गीत यानी कि तेरी है ज़मीं को सबसे पहले आगे देखते हैं. तो इसमें शुरुआत होती है विकल्पों से. तो हम सबसे पहले विकल्प देखते हैं. पहला विकल्प है कि काव्य में भगवान को कैसा कहा है, तो के दयालु. भगवान की रहमत से हम सबने क्या पाया है, तो के जिस्म. ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान है. उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो के खुदा मेरे तू खाली जगह कर, तो के बख्शिश. तू चाहे तो खाली जगह रखे, तो के हमें. तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं, तो के सर. प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1 कि भगवान हम सब की मुसीबत क्यों टाल सकता है, तो कि भगवान हम सब की मुसीबत टाल सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है. ईश्वर संसार में सब कुछ उन्हीं की मर्जी से है. यह जमीन और आसमान किसका है? यह जमीन और आसमान ईश्वर का है. हम किसकी इच्छा से इस संसार में आए हैं, तो कि ईश्वर की इच्छा से हम इस संसार में आए हैं. प्रश्न नंबर 4 कि भगवान की कृपा से हमें क्या क्या मिला है, तो कि भगवान की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं. कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो कि कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं. कवि तो कि हम सब भगवान के सामने कैसे खड़े हैं, तो कि कवि यानी कि हम सब भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं. कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं और क्यों, तो कि कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई मुसीबत को टाल सकता है. प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं धैर्य के साथ सभी मुश्किलों का सामना कर सकूं, मुझ में कभी भी आत्मविश्वास की कमी न हो. ये नमूना रूप है. प्रश्न नंबर 2 कि आपके मत से संसार में सर्वोपरि कौन है और क्यों, तो कि मेरे मत से संसार में सर्वोपरि ईश्वर से है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. उनकी मर्जी से ही यह संसार चलता है. जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा के अनुसार होता है. सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो कि तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उनकी हर हाल में खबर रखे और हर दुख के समय वह उसके साथ रहे. प्रश्न नंबर 4 के इस कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए. तो कि कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हैं. यह जमीन और आसमान आपका ही है. हम पर अपनी दया सृष्टि सदा बनाए रखना. तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है. हम किस हाल में हैं यह खबर रखना. हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं. आप हर संकट को टाल सकते हो. प्रश्न नंबर 5 कि कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं. कवि खुद से कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है. वो चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार सकता है. हम सब उसी की मर्जी से इस संसार में आए हैं, इसीलिए सब उसके सामने सिर झुकाते हैं. वही हमारी सभी मुश्किलों को दूर करते हैं. वह सर्वशक्तिमान है. प्रश्न नंबर 6 कि आप भगवान से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों. जो विद्यार्थी પોતાની રીતે લખી શકે છે, यानी कि आपको स्टूडेंट को अपने आप लिखना है कि वो भगवान से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं और या फिर क्या मांगते हैं.
प्रश्न नंबर 7 कि भिन्न 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 धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वार में, ईसाई चर्च में, जैन देरासर में और पारसी अग्यारी में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 के सूचना अनुसार लिखिए। तो कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। तो कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो कि तेरी रहमत से हम सब ने ये चीज ओझा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। प्रश्न नंबर 2 कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्ति लिखिए। इसमें काव्य पंक्ति पूरी करनी है कि हे भगवान, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो इसकी काव्य पंक्ति है कि तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। प्रश्न नंबर 3 कि तेरी है जमी प्रार्थना का भावार्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। તો કવિ ઈશ્વરને કહે છે કે આ ધરતી અને આકાશ તમારા જ છે. તું ખૂબ જ દયાળુ છે. જો અમારાથી કોઈ ભૂલ થાય તો અમને માફ કરજે. તમે બધાના છો અને અમે અને બધા તમારા છે. હે માલિક, તારા ઈચ્છાથી જ અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ. તારી કૃપાથી જ અમને શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે. તારી કૃપા દ્રષ્ટિ અમારા પર સદા રાખજે. હંમેશા અમારી ખબર રાખજે. અમે બધા તારી સમક્ષ માથું નમાવીને ઊભા છીએ. હે ઈશ્વર, તું સર્વશક્તિમાન છે. અમારા પર આવનાર બધા જ સંકટોને તું ટાળી શકે છે. प्रश्न नंबर 6 के काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. तो कि तू चाहे तो हमें रखे से हम आफत टाले तक, ये काव्य पंक्ति आपको पाठ्य पुस्तक में से अपनी बुक में से देख देख के लिखनी है या फिर आप इसमें से देख कर भी लिख सकते हैं. उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 के निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए. तो कि बख्शिश यानी कि उपहार, आफत यानी मुश्किल, मालिक यानी ईश्वर, चेष्म यानी शरीर, रहमत यानी कृपा, आसमान यानी गगन. उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 तो कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए. तो कि जमीन यानी आकाश, मालिक यानी नौकर, आज यानी कल, खबरदार यानी बेखबर और रखे यानी छोटे. निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए. तो कि मैंने कविता लिखी. तो कि हमने कविताएं लिखी. यह मेरी किताब है, ये हमारी किताब है. हमें लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो. लड़का खेल रहा है. तो कि लड़के खेल रहे हैं. मैं मुंबई गया था, हम मुंबई गए थे. लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है. पता हरा भरा था, पत्ते हरे भरे थे. यह नदी है, ये नदियां हैं. प्रश्न नंबर 10 के निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए. नदी तो के नदियां, कला यानी कलाएं, सड़कें तो के सड़क, किताब तो के किताबें, कौवा तो के कौवे, कुत्ता यानी कुत्ते, दरवाजा यानी दरवाजे यानी दरवाजा और धातु यानी धातुएं. प्रश्न नंबर 11 के निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. पहला है हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र और डॉक्टर. इनको हमें शब्दकोश यानी कि शब्दकोश के क्रम में लाइन में लिखना है. तो इसमें सर्वप्रथम स्वर और उसके बाद व्यंजन का उपयोग करेंगे. तो इसमें स्वर से रिलेटेड कोई भी शब्द नहीं है, तो हम इसमें व्यंजन से शुरू होने वाले शुरुआती से लिखते हैं. तो सबसे पहले आएगा डॉक्टर, उसके बाद मनुष्य, फिर मित्र, शांति, सुख, हृदय.
दूसरा है कि बुद्ध, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन। इसमें सबसे पहला आएगा और, क्योंकि ये स्वर से शुरू हुआ है तो पहले स्वर से शुरू होने वाले पहले स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजन से शुरू वो शब्द उसके बाद आएंगे। तो स्वर से शुरू होने वाला शब्द और फिर दृष्टि, फिर धन, फिर नाविक, योद्धा और श्रृंखला। उसके बाद एक क्षमता, स्वर, उज्ज्वल, मंदिर, दूध और धरा। तो कि उज्ज्वल, क्षमता, दूध, धरा, मंदिर और स्वर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12 की सूचना अनुसार लिखिए। तो कि उचित उपसर्ग जोड़िए। खाली जगह गुण और दुर्गुण। तो कि दूर प्लस गुण यानी कि दुर्गुण। इसी तरह सम प्लस योग तो कि संयोग, प्र प्लस योग तो के प्रयोग, कु प्लस पुत्र तो के कुपुत्र, अनु प्लस देश तो के अनुदेश, नी प्लस डर निडर। उचित प्रत्यय जोड़िए। तो कि लड़ प्लस आई यानी कि लड़ाई, चाचा प्लस खाली जगह चचेरा तो के एरा यानी कि चाचा प्लस एरा प्लस इक्वल चचेरा, दया आलू तो के दयालु, शेरनी शेरनी, भिख आरी भिखारी, इंसानियत इंसानियत। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाएं। तो कि चौ से शुरू होने वाला चौकोर और चौराहा, बिन से शुरू होने वाला बिन कहे और बिन मांगे। इसी तरह इस शब्दों से शुरू होने वाले शब्द आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसमें से भी देख कर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। तो कि मनुष्य, धनवान, रसोईया, टोकरी, इखरा, धोखेबाज, बलवती और भाग्यवान। इसे लिखा हुआ है। ये जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमें प्रत्युक्त और प्रत्यय शब्द ढूंढना है। तो मनुष्यता में ता, धनवान में वान, रसोईया में इया, टोकरी में ई, इकहरा में हरा, धोखेबाज में बाज, बलवती में ई और भाग्यवान में वान शब्द है। उसके आगे है कि दिए गए चित्र या शब्दों की मदद से छोटी सी कविता की रचना कीजिए। तो ये हमें ऐसे ही नमूने के हिसाब से एक कविता दी गई है, जो यहाँ पे चित्र है उस हिसाब से। तो हम उसका कविता देखते हैं कि सबसे तेज वाला आग का एक बड़ा गोला है, इससे जन जीवन है वरना धरती बर्फ का गोला है, इससे मिलती है ऊर्जा, इससे मिलती है प्रेरणा, इसको मानते हैं देवता, इसकी होती है अर्चना, हमारे सारे मंडल का सबसे बड़ा तारा, हाँ ये तो है सूरज हमारा। इसी तरह आपको अगर हमारे चैनल के सबसे पहले अगर वीडियो चाहिए और आपको मिले, इसीलिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है।